ओम शांति। पवित्रता और सुरक्षा का बंधन रक्षाबंधन 30 अगस्त बहनों और भाइयों के बीच मनाया जाने वाला त्यौहार है जो पवित्रता और सुरक्षा का बंधन है। पहले अपनाए जाने वाले रीति रिवाज का आज से भिन्न है। पहले प्रत्येक परिवार में एक पुजारी होता था जिसे प्रार्थना और कंपन की शुद्धि के लिए घर पर आमंत्रित किया जाता था। पुजारी सभी की कलाई पर एक पवित्र धागा बांधेंगे। यह पवित्र धागा प्रतिज्ञा का धागा था। परिवार का प्रत्येक सदस्य सही कार्यों का जीवन जीने का वादा करेगा। धीरे धीरे रीति रिवाज बदलते लगा। परिवार में युवा लड़कियां पवित्र धागा बांधती थी और फिर यह परंपरा बहनों द्वारा अपने भाइयों को धागा बांधने में बदल गई। यदि कोई भाई बच्चा है तो क्या वह अपनी बहन की रक्षा कर सकता है? क्या एक भाई अपनी बहन की सुरक्षा के लिए हमेशा उसके आसपास रह सकता है? क्या सिर्फ बहन को ही सुरक्षा की जरूरत है, भाइयों को नहीं? क्या त्योहार केवल शारीरिक सुरक्षा ही सिखाता है या इससे भी गहरी सीख सिखाती है? हमारे द्वारा किया जाने वाला प्रत्येक त्योहार और अनुष्ठान एक अर्थ बताता है। अनुष्ठान एक प्रतीकात्मक प्रतिनिधित्व है कि हम आत्माओं को एक खुशहाल और स्वस्थ जीवन जीने के लिए क्या करने की आवश्यकता है। रक्षाबंधन राखी बांधने और भाई द्वारा बहन की रक्षा करने से कहीं बढ़कर है। यह त्यौहार हमें पवित्रता और सुरक्षा के बीच सीधे संबंध की याद दिलाता है। और संसार के सबसे पवित्र चीज़ अगर कोई है तो वह परमात्मा और मैं आत्मा। तो आत्मा और परमात्मा को याद करके अगर आप पवित्र योग लगाते हैं और अपने आप को पवित्र रखते हैं तो ये पवित्रता रूपी बंधन जो है संसार के सबसे अटूट बंधन है। क्योंकि संसार के सबसे कीमती और सबसे अनमोल अगर कोई चीज़ है तो वह पवित्रता। और पवित्रता के कारण ही जो है अभी भारत इतनी गरीबी और इतनी नीचे आया हुआ है। और यही पवित्रता को अपना लेगा तो ये भारत फिर से सोने का चिड़िया बन जाएगा। परमात्मा शिव बाबा भी कहते हैं कि मैं पवित्रता के बल पर ही इस संसार को मैं स्वर्ग बनाता हूँ और वो स्वर्ग बहुत जल्द आने वाला है। हम सभी ब्रह्मा कुमार कुमारियों की खुशियों का दिन आने वाला है। हम सभी सतयुग में रासलीला करेंगे। का अर्थ है सुरक्षा का बंधन। हमें उन सभी से सुरक्षा की आवश्यकता है जो हमें नुकसान या दर्द पहुंचा रहे हैं। भौतिक स्तर पर हम दुनिया में जो भी आतंक और क्षति होते देखते हैं वह भावनात्मक अशांति का परिणाम है। काम विकार वाली आत्मा अशुद्ध क्रम में जागेगी। लोभयुक्त आत्मा चोरी में प्रवृत्त होगी। आक्रामकता से युक्त आत्मा हिंसा में लिप्त होगी। 5 विकार काम, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार आत्मा की भावनात्मक पीड़ा का कारण है। और जब ये क्रिया में आते हैं तो हम दूसरों को भी नुकसान पहुंचाते हैं। प्रत्येक आत्मा को अहंकार, वासना, क्रोध, जलन, ईर्ष्या, जुनून, लालच, घृणा, चोट, लगाव, आलोचना, वर्चस्व, चालाकी से खुद को बचाने की जरूरत है। सूची लंबी है। अपनी रक्षा के लिए हमें अपने 7 गुणों शांति, आनंद, प्रेम, पवित्रता, शक्ति और ज्ञान का उपयोग करके विचारों, शब्दों और कार्यों की शुद्धता को विकसित करने की आवश्यकता है। अपने शुद्ध गुणों को अनुभव करने और प्रसारित करने के लिए हमें अपने आप से और भगवान से दैनिक अनुशासन का जीवन जीने का वादा करना होगा। ज्ञान स्वयं को शुद्ध जानकारी से भरने के लिए आध्यात्मिक ज्ञान का अध्ययन। योग स्वयं को सशक्त बनाने के लिए इस ध्यान और ईश्वर से जुड़ाव। परमपिता परमात्मा शिव बाबा को याद करना है आत्मा समझकर, आत्म अभिमानी बनकर। धारणा अपने जीवन और अपने कार्य के तरीके में आध्यात्मिक सिद्धांतों का उपयोग करना। सेवा मन और शारीरिक रूप से दूसरों को देना और उनकी सेवा करना। सात्विक शुद्ध खान पान की आदत डालना। रक्षाबंधन का दिव्य त्यौहार हमें पवित्रता, वचन और सुरक्षा का संबंध सिखाता है। रक्षाबंधन मतलब हुआ कि खुद का रक्षा। और खुद का रक्षा कैसे करेंगे? जब हम अपने आप को जानेंगे कि मैं आखिर कौन हूँ, मैं आत्मा हूँ और अपनी आत्मविश्वास के साथ अपनी आत्म सुरक्षा कर पाएंगे। अगर अपने आप को आप नहीं जानेंगे तो अपने अंदर के ही अवगुण, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार के वश आ जाएंगे। तो खुद को जानना ही समझिए कि अपने आप से सुरक्षित रहना है। क्योंकि इंसान खुद को ही नहीं जान रहे हैं,
तो परमात्मा को क्या जानेगा। और खुद को ही नहीं अनुभव कर रहे हैं तो परमात्मा को क्या अनुभव करेगा। और खुद को ही नहीं बचा पा रहे हैं तो दुनिया को क्या बचाएगा। खुद को चेंजिंग करना है, खुद में बदलाव लाना है। इसलिए बाबा कहते हैं मुरली में कि मन को मारो नहीं, मन को सुधारो। दुनिया में इतने भी मानव अभी तक में है, अधिकांशतः देखा जाए तो हर मानव अभी जो है नशा के लत में लत है। और नशा जो है वो नशा करके मन को शांत करना चाह रहा है। परमात्मा कहते हैं मन को मारो नहीं, मन को सुधारो। मतलब मन को नशा करके मारना नहीं है। सबसे शुद्ध नशा है परमात्मा की याद। आप तपस्या करो, मेहनत करो, इससे आपको सफलता मिलेगा। और परमात्मा को याद करने से आपको शक्ति मिलेगा। और आप नशा करने से क्या है कि शरीर में नुकसान भी पहुंचने वाले हैं, बहुत सारे नुकसान पहुंचने वाले हैं, बहुत सारी बीमारी होने वाले हैं। लेकिन मन को शांत करने के लिए लोग नशा कर रहे हैं। युवा हो या फिर युवती हो, हर लोग नशा कर रहे हैं। तो अपने आप को जानना है। और अधिक जानकारी के लिए आपको मैं नंबर डाल दूंगा, वहाँ से आप फ्री में राजयोग कोर्स सीख सकते हैं। और आध्यात्मिक ज्ञान जो है 7 डेज का कोर्स ब्रह्मा कुमारी जी का, उसको अगर पूरा फुल जानकारी चाहते हैं तो आप मुझे व्हाट्सएप पे आइए, मैं आपको पूरा गाइड करूँगा।